जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेत्रायुश्रुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सबके जब माँ के गर्भ में रहते थे तब उत्तानपाद बनकर ही रहे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति बुद्धिमानी और सुरुचि मनमानी। सुनीति बुद्धिमता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है तद अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए हैं, अब शास्त्रों पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे जैसा उचित लगे वैसा करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमाना ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करेंगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी जो तुम्हें अमृत प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया, तो तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले एक हो परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरा पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है पर कीर्ति लोग हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने गए, परिचय पाते ही पुत्र को अंग से लगाकर हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ मनोरथा, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा कभी सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले माँ, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अब बताइए क्या करना चाहिए सिंहासन पर बैठने के लिए। सुरुचि बोली एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण वे गर्भेतां साधय आत्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यदि तू सिंहासन पर बैठना चाहे तो पहले तपस्या कर। प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहेंगे तो वर मांगना कि मेरा जन्म तो सुरुचि माँ के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भगवान और भक्त दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही हैं, साथ साथ भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से ऊपर है।
ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर चल दिए। जैसे ही सर्प को किसी ने डंडा मार दिया है तो घायल सर्प फुसकार मारता हुआ लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी लौटे। रोते हुए जब अपने बेटे को सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात है, किसने तुम्हारा अपमान किया है? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके साथियों ने पूरा वृतांत सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा जैसा सुना बता दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलस कर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति मां का खिला हुआ व मुस्कुराता हुआ मुख कमल इस बात को सुन करके झुलस गया। इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग से जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टी सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। वह तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से भी कहीं ज्यादा होता है। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी क्या कहा? ध्रुव जी चौंक गए। क्या गलत नहीं? उन्होंने मुझे अभागिनी का बेटा कहा है, तुम्हें गाली दी है, और मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुरुचि मां समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। उसने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, दुर्भागिन की संतान है, तो क्या गलत कह दिया? मैं अपने आप को कब भाग्यशालिनी मानती हूं? यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे यह बात बताई है जो आज तक मैं नहीं बता पाई। उसने क्या कहा कि तपस्या कर, तो हमेशा पिताजी के बारे में पूछता था। मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया है। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करते हैं जिसे कभी उतरना नहीं पड़ता है। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली मां ने कराया है। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रहेंगे। मां, आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति मां कह रही है, देख बेटा, उस परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता इस पदवी तक पहुंच पाए हैं। तू भी उन्हीं की आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण कण में सर्वत्र रूप से व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहाँ पड़ती है? दूध के कण कण में घृत है, कहाँ दिखाई पड़ता है? उसी दूध को पहले जमाओ, दही बनाओ और उसके बाद मंथन करके घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के अण अण में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुकंपा से कहीं न कहीं से प्रकट हो जाएंगे। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो कोई न कोई बहाना मिल जाता है।
अब ध्रुव जी महाराज चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अचानक देवर्षि नारद से मुलाकात हुई। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ घूम रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुन करके नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। ओहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मिश्रिताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस तरह का है, क्योंकि संसार में प्राय मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं महाराज। घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ। घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ तो लोगों को प्राय वैराग्य चढ़ जाता है। अरे कुछ नहीं धरा है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार भजन करेंगे। तिल मिलाकर घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक पहुंचे पाए कि अपने पोते की याद आ गई। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो कर पूरा घर भर देगा। अरे 10 बर्तन हैं खटकते रहते हैं, फिर कभी देखेंगे। जरा समझदार हो जाए वो। ये बंदर जैसा वैराग्य है, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि ये 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य देखो।